सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे गॉड का नामो निशान ख़त्म हो चुका है और लूसीफर जन्म लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक ये मूवी इसी टाइम बेस पे निर्भर है जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लूसीफर जो जन्म लेने की कोशिश करता है वो दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी एक इंसान को पजेस कर लेता है। अब माना ये जाता है कि उस पजेस्ड वन को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पजेस्ड वन है। और लूसीफर को पैदा होने से रोकने के लिए काफ़ी सारे दुनिया में क्लेंजर्स हैं जो कि ये काम करते हैं कि जहाँ पे भी लूसीफर पैदा होने वाला होता है उसको एक स्पेशल इक्विपमेंट के साथ उसी पजेस्ड वन की बॉडी में मारा जाता है। अब उस पजेस्ड वन को किसी और चीज़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ क्लेंजर ही उसे ख़त्म कर सकता है उसके स्पेशल इक्विपमेंट और उस हथियार के साथ। अब मूवी की शुरुआत होती है पेड्रो एंड जिमी से, जिन्हें रात में गन शॉट्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब ये दोनों स्ट्रेंजली चेक करने जाने वाले होते हैं लेकिन नहीं जाते। रीज़न वन कि ये गन शॉट इनकी ज़मीन से नहीं आ रहा था और दूसरा कि ये गन शॉट किसी राइफ़ल से नहीं रिवॉल्वर से था। अगर राइफ़ल से होता तो मानो कोई शिकार करने निकला होता रात में। अब सुबह जब ये दोनों भाई चेक करने जाते हैं तो इन्हें पास ही की ज़मीन पर एक लाश मिलती है जो कि दो हिस्सों में बटी हुई थी। आधा हिस्सा गायब था और आधा हिस्सा इंटेस्टाइन के साथ वहीं पड़ा हुआ था। दोनों भाई इस बॉडी के आसपास चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये आदमी किसी मरिया एलिना के घर जा रहा था। इस आदमी के पास एक रफ मैप था और कुछ वियर्ड इक्विपमेंट्स थे जिसकी बात हमने मूवी के स्टार्टिंग में करी थी। अब इस इक्विपमेंट्स को देखकर हमें पता चल जाता है कि ये एक क्लेंजर है और ये मरिया एलिना के घर किसी को क्लेंज करने जा रहा था। अब ये दोनों मरिया एलिना के घर जाते हैं तो वहाँ शॉकिंगली मरिया एलिना बोलती है कि यस, उसी ने उस क्लेंजर को बुलाया था और वो उसका वेट 1 साल से कर रही थी कि कब वो आएगा और मरिया के बड़े बेटे यूरियल को क्लेंस करेगा। मरिया के 2 बेटे थे, छोटा बेटा नॉर्मल था लेकिन बड़ा बेटा यूरियल पजेस था। अब जैसे एक कहावत थी कि जब भी आप पजेस्ड वन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पजेस्ड वन है। तो जैसे ही पेड्रो ने पजेस्ड वन को देखा उसे पता चल गया कि यही पजेस्ड वन है और इसी की बॉडी को 1 साल से लूसीफर फीड कर रहा है और जन्म लेने की कोशिश कर रहा है। उसे देखकर पेड्रो बहुत ही शॉक हो जाता है कि मानो ईवल इतना दर्दनाक कैसे हो सकता है। अब यूरियल पूरी तरह से रॉटन हो चुका था, पूरी बॉडी उसकी सड़ गई थी और वो फूल गया था अपनी बॉडी से डबल ट्रिपल साइज़ में। अब मारिया ये भी बताती है पेड्रो को कि उसने 1 साल पहले अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया था इस पोजीशन के बारे में, बट स्टिल अभी तक कोई नहीं आया। पेड्रो गुस्से में जाता है पुलिस स्टेशन और वहाँ झगड़ा करता है सबसे कि आखिर 1 साल से अथॉरिटीज़ कर क्या रही है। और वहाँ पे अथॉरिटीज़ बताती है पेड्रो को कि लूसीफर जब जन्म लेने वाला होता है तो अथॉरिटीज़ को कम से कम 1 साल लग ही जाता है क्लेंजर को भेजने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ये केसेस बढ़ रहे हैं काफ़ी सारे लोग वर्ल्ड के दूर दूर हिस्सों से फेक न्यूज़ भी फैलाते हैं। अब हर जगह क्लेंजर को तो भेज नहीं सकते, कुछ प्रूफ होने के बाद ही ये क्लेंजर्स वहाँ पे जाते हैं। अब वहाँ से निराशा होकर पेड्रो एंड जिमी जाते हैं रुइस के पास, जो कि उस लैंड का ओनर था जहाँ से वो लाश मिली और मरिया एलिना रहती है। अब रुइस को जैसे ही पता चलता है कि उसकी ज़मीन पर रॉटन आ चुका है वो बंदूक लेकर उसको मारने चला जाता है, लेकिन मरिया उसे बताती है कि नहीं, किसी भी दूसरे हथियार से रॉटन वन और पजेस्ड वन को मारा नहीं जा सकता। ऐसा करने पर वो किसी और के फॉर्म में चला जाएगा। जैसे कि अगर रुइस मार देता है रॉटन वन को तो ये पोजीशन रुइस के ऊपर चला जाएगा। अब रुइस अपने घर वापस जाता है, अपनी वाइफ के साथ रो रहा होता है। वहाँ पे पेड्रो एंड जिमी भी आ जाते हैं और सब यही सोच रहे होते हैं कि इस रॉटन वन से छुटकारा कैसे पाया जाए, कि अगर वो यहाँ जन्म ले लिया तो ये पूरा शहर एक हेल में बदल जाएगा। सारे ही निराशा होते हैं यहाँ पे, पर डिसाइड करते हैं कि हम इस रॉटन वन को उठाकर कहीं और ले जाएंगे और उसे किसी और शहर में छोड़ देंगे, हमसे काफ़ी दूर। अब दूसरे दिन ये लोग सब जाते हैं यूरियल के घर पे और यूरियल को उठाने की कोशिश करते हैं।
वो इतना रॉटन हो चुका था कि जिस बेडशीट पर बांध कर उसे निकाला वो बेडशीट भी मानो तेजाब की तरह फट के गल गई। और दूसरी तरह ये रॉटन वन इन सब से बार बार एक ही चीज़ बोलता है कि किल मी, और बहुत अटेम्प्ट करता है, उकसाने की कोशिश करता है कि इन सब में से कोई तो एक उसे मार दे, लेकिन नहीं। ये लोग सब उसे उठाकर लेकर जाते हैं अपनी गाड़ी में रख कर, लेकिन रास्ते में एक लड़का बीच में आ जाता है जिससे इनकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। और जब ये लोग उतर के देखते हैं तो यूरिल वहाँ से गायब था। पेड्रो तो अभी भी टेंशन में था और उसे ढूंढने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन रूइस उसे कहता है कि अब ये हमारी समस्या नहीं है। वो चला गया जहाँ उसे जाना था, वो हमारे घर से दूर है और अब हम सेफ हैं। जब ये लोग घर पे वापस जाते हैं तो दूसरी सुबह यूरिस के घर पे हम देखते हैं कि उसकी वाइफ उसके फार्म में होती है और उसकी फार्म में से एक गोट पजेस्ड हो चुकी होती है, जो कि घूरे जाती है यूरिस की वाइफ को और यूरिस तुरंत गन लेकर आता है और उस गोट को सिर पे दे मारता है गोली। अब ये उसने बहुत बुरी चीज़ करी थी। हमें पहले से ही पता है कि हम पोजेस्ड वन को किसी भी इक्विपमेंट से मार नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इक्विपमेंट ही चाहिए। जैसे ही गोली लगती है उस गोट को, मानो यूरिस की वाइफ पजेस्ड हो जाती है और यूरिस के सर पे हमला करके उसे बहुत बुरी तरह मार देती है और उसी तरह वो खुद को भी ख़त्म कर देती है। ये घटना घट जाती है और इसी रात पेड्रो के घर पर पजेस्ड वन यानी कि मारिया का छोटा बेटा आता है और बोलता है कि मारिया गायब हो गई है और उसे उसके घर में डर लग रहा है और उसे पेड्रो और जिमी के साथ रहना था। लेकिन पेड्रो एंड जिमी उसे भगा देते हैं, लेकिन उससे एक रिवॉल्वर ले लेते हैं। अब शायद से ये रिवॉल्वर पजेस्ड थी, क्योंकि दूसरी सुबह जब पेड्रो अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है उसे उसके हस्बैंड और अपने बच्चों को बचाने के लिए, बट वहाँ पे भी पोजेशन पहुँच जाता है। पेड्रो वहाँ पहुँचते ही अपने कपड़े उतारता है कि कोई भी पोजेशन का कण उसके साथ ना रहे, लेकिन उसके कपड़े सूंघ कर पेड्रो की एक्स वाइफ का डॉग पजेस्ड हो जाता है। पेड्रो उन्हें समझाता है कि और टाउन हेल में बदलने वाला है, लेकिन उसे कोई बिलीव नहीं करता। पेड्रो की एक्स वाइफ उसे ही ब्लेम करती है कि तुम मुझे खुश नहीं देख सकते। यहाँ पे अब देखने वाली बात ये होती है कि पेड्रो की एक्स वाइफ के 3 बच्चे होते हैं, एक छोटी बेटी एंड 2 बेबी बॉयज जो कि पेड्रो के बच्चे होते हैं। इन दोनों बच्चों में से बड़ा लड़का थोड़ा स्पेशल होता है, वो चल फिर नहीं पाता और बोल नहीं सकता और बेड पर ही होता है। पेड्रो अपने बच्चों को ढूंढ ही रहा होता है कि वो डॉग उस छोटी बच्ची विकी को मारने लगता है। अब ये सब देखकर पेड्रो की एक्स वाइफ का जो हस्बैंड होता है वो जाता है उस डॉग को मारने के लिए, जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि पोजेस्ड वन को अगर हम मारेंगे तो पोजेशन आगे फैलता ही जाएगा, ना कि ख़त्म होगा। पेड्रो को ये सब देखकर पता चल जाता है कि पोजेशन यहाँ रुकेगा नहीं। वो तुरंत ही भागता है, अपने दोनों बच्चों को लेता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने दोनों बच्चों को उठाता है और अपनी कार में रख के जाने वाला होता है, वो देखता है कि विकी वापस आ चुकी है, वही बच्ची जिसको उस डॉग ने बहुत बुरी तरह मार दिया था। अब हमें तो क्लियरली पता है कि ये लड़की रियल विकी नहीं है, ये एक पोजेस्ड है। वो आती है, पेड्रो की एक्स वाइफ को बोलती है कि पापा तुम्हें मार देंगे। वो कुछ फिगर आउट कर सकती, इससे पहले ही पेड्रो की एक्स वाइफ का न्यू हस्बैंड आकर गाड़ी से उसे बहुत बुरी तरह शैटर कर देता है और हम क्लियरली देख सकते हैं कि पेड्रो की एक्स वाइफ यहाँ पर मर चुकी है। पेड्रो अपने दोनों लड़कों को लेकर वहाँ से निकल जाता है, रास्ते में अपनी मॉम को और अपने भाई जिमी को लेकर वहाँ से दूर जाने की सोचता है। कार में हम देखते हैं कि पेड्रो की मॉम और पेड्रो का छोटा बेटा सेंटिनो दोनों बात कर रहे होते हैं। सेंटिनो उसकी मॉम से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। यहाँ पे पेड्रो की मॉम बताती है कुछ स्पेशल चीज़ें। इस पोजेस्ड वन से बचने की 7 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइट का यूज़ ना करना, क्योंकि शैडो उन्हें अपने अंदर बुला लेती है। सेकंड, कि जानवरों से दूर रहना, जो कि हमने 2 केस में देखा, गोट एंड डॉग के। तीसरा है कि उन्हें नुकसान बिल्कुल ही ना पहुंचाना, क्योंकि हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो वो हमें नुकसान करेंगे। चौथा, कि उनकी कोई भी कीमती चीज़ ना लेना उनसे। 5वां रूल है कि कभी भी गन का यूज़ ना करना, जो कि हमने इस मूवी में 2 बार देखा है। डॉग को भी मारने के लिए गन का यूज़ हुआ था एंड गोट को भी, और वो बहुत बुरा हुआ था। छठा रूल है कि कभी भी पोजेस्ड वन यानी कि डेविल को उसके नाम से ना बुलाना। लूसीफर, डेविल जो भी बोल लो,
उसके नाम से उसे ना बुलाना। बट ये रूल बताते वक्त पेद्रो की मॉम ने लूसीफर का नाम ले लिया था और पूरे रास्ते पेद्रो का बड़ा बेटा जो डेविल का नाम बुला बुला के उसे बुला रहा था। अब यहाँ पे होता ये है कि अचानक से सबरीना पेद्रो की एक्स वाइफ का कॉल आता है। पेद्रो पहले तो बिलीव नहीं करता कि ये तो मर चुकी है, बट हमें भी पता चलता है इन पेद्रो को भी कि ये डेविल कॉल कर रहा है। इस कॉल के द्वारा हमें एक चीज़ पता चलती है कि पेद्रो ने बहुत साल पहले अपने बड़े बेटे को मारने की कोशिश करी थी क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं था। सबरीना ने इसी वजह से पेद्रो को छोड़ दिया था। सबरीना बार बार पेद्रो को तोड़ने की कोशिश करती है, काफ़ी सारी रूड चीज़ें बोलकर, बट हमें ये पता चलता है पूरी मूवी को डिटेल में देखने के बाद कि पेद्रो ने ऐसा कुछ नहीं किया था। पेद्रो अपने दोनों ही बच्चों से बहुत प्यार करता था और अपने बड़े बच्चे की स्पेशल चीज़ें वो हमेशा अपने साथ रखता था। यहाँ पे ये लोग आ पहुँचते हैं एक क्लेंजर के पास जो कि एक ओल्ड लेडी होती है, और यहाँ पे इन ओल्ड लेडी का कनेक्शन इस पजेस्ड वन के साथ ये है कि ये ओल्ड लेडी दुनिया में पहला पजेस्ड वन आया था, तब उस समय उसको क्लेंज करते समय ये वहाँ पे थी और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुझे ही ढूंढते हुए ये पजेस्ड वन दुनिया में कहीं और नहीं बल्कि इस जगह पे आया है। अब यहाँ पे ये सबको सिखाती हैं कि जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना, और 7वां रूल जो कि पेद्रो की मॉम नहीं बताती वो ये होता है कि मौत से बिल्कुल भी मत डरना। अब इस ओल्ड लेडी के घर ये सारे लोग रुक जाते हैं और यहाँ पे पेद्रो अपने बड़े बेटे के पास होता है। जिमी, पेद्रो की मॉम, पेद्रो का छोटा बेटा सेंटिनो और वो ओल्ड लेडी सब अंदर सो ही रहे होते हैं कि अचानक से सबरीना रात में वहाँ आ जाती है। ओल्ड लेडी को आवाज़ हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और सेंटिनो को लेकर सबरीना वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पे होता ये है कि पेद्रो की मॉम को नहीं पता होता कि सबरीना मर चुकी है, और जब सबरीना आती है तो पेद्रो की मॉम को ऐसा लगता है कि ये रियल सबरीना है। और वहाँ कार में भी हम देख पाते हैं कि पेद्रो के बड़े बेटे पर भी कोई पोजेशन सबरीना करके चली गई है। पेद्रो, जिमी और वो क्लेंजर ओल्ड लेडी उठ जाती है और सब यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं सेंटिनो को। पेद्रो की मॉम बताती है कि मेरे से ये गलती हो गई। पेद्रो जाता है यहाँ वहाँ ढूंढता है, लेकिन सेंटिनो नहीं था। वो अपने बड़े बेटे के पास जाता है जिसकी कार पूरी रेड ब्लड से हो गई थी, पर वहाँ पे भी ओल्ड लेडी रोक देती है पेद्रो को कि अब तुम्हारा बड़ा बेटा भी पजेस्ड हो चुका है। उसके हाथ बहुत ही वियर्डली ट्रैप्ड हो गए थे, और यहाँ पे ओल्ड लेडी बताती है कि क्योंकि पेद्रो का बड़ा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है, ईवल उसके माइंड में जाके ट्रैप्ड हो गया है और वो एक लूप में फंस गया है और कुछ समय तक वो इस लूप में फंसा रहेगा। अब सिचुएशन ये है कि पेद्रो का बड़ा बेटा भी पजेस्ड है और पेद्रो की एक्स वाइफ भी, जो कि ऑलरेडी मर चुकी है। यहाँ पे ये ओल्ड लेडी जो कि क्लेंजर है वो अपना सामान निकालती है, वही इक्विपमेंट जिससे मारा जा सकता है पजेस्ड वन को। वो जिमी को सारा कुछ बताती है और पेद्रो दूसरी कार में ढूंढने चला जाता है सेंटिनो को, और ये क्लेंजर लेडी पेद्रो के साथ दूसरी कार में जाती है। अब रास्ते में ये लेडी सारा कुछ बताती है कि गॉड कैसे मर चुका है, पूरे वर्ल्ड में चर्चेस बंद हो चुके हैं, लूसीफर आने की कगार पे है और हम क्लेंजर्स इतने सालों से ये काम कर रहे हैं कि पजेस्ड वन यानी कि लूसीफर को फिजिकल फॉर्म में पैदा होने ही नहीं देना। वो जैसे ही कोशिश करे किसी बॉडी में आके बॉर्न होने की, हम वहाँ जाके तुरंत ही उसे मार दें, और इसी तरह से अब लाइफ चलती रहेगी। ओल्ड लेडी के हस्बैंड भी क्लेंजर थे और एक रात वो क्लेंजिंग के लिए गए और वापस नहीं आए। इसी तरह से जिम्मी अब रास्ते में देखता है सबरीना को जो कि सेंटिनो को लेकर जा रही होती है, एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत बुरी तरह सबरीना ने सेंटिनो को मार दिया होता है। अब ये पजेस्ड वन क्या करते हैं, किसी को मार कर वो उनके इंटेस्टाइन्स, उनकी बॉडी को खाने लगते हैं बुरी बेरहमी से। ये सब देख नहीं सकता था और वो तुरंत ही सबरीना को कार से उड़ा देता है। इस चीज़ में वो घायल तो हो जाता है बट मरता नहीं। अब दूसरी तरफ हम पेद्रो को देखते हैं जो कि कोशिश कर रहा होता है कि उस पजेस्ड वन जो कि था यूरियल उसको ढूंढने की, मरिया का बेटा। इसकी वजह से ये टाउन में ये बीमारी आई है और पूरी पेद्रो की फैमिली धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब यहाँ हम घर पे देखते हैं ओल्ड लेडी के कि पेद्रो का बड़ा बेटा
खड़ा हो गया है और वो बातें कर रहा है। पेद्रो की मॉम देखकर डर जाती है और हमें भी पता चलता है कि ये अब डेविल बन गया है। सीन कट होता है और वो ओल्ड लेडी पेद्रो को बताती है कि ये पजेस्ड वन यूरियल शायद से ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि डेविल को बच्चे पसंद हैं और बच्चों को डेविल। यही सोचते सोचते ये सब पास ही की स्कूल में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ही काफ़ी सारे बच्चे होंगे और इनका अंदाज़ा सही भी निकलता है। लेकिन वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, छोटी बच्ची, जो कि पजेस्ड होती है। पेद्रो को बोलती है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे नहीं है। और इस सब चीज़ को देखकर ओल्ड लेडी समझ जाती है कि आखिर ये बच्चे बचा रहे हैं यूरियल को ही, उस पजेस्ड वन को, और ये चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। वो पेद्रो को बोलती है कि हमें यहीं रुकना चाहिए, रूल्स फॉलो करना, लाइट ऑन मत करना और भागना मत। ये चीज़ें वो पेद्रो को बताती है और मेन चीज़ वो बोलती है कि मुझे अकेला मत छोड़ना। अब अंदर ढूंढने पर इन लोगों को पजेस्ड वन मिल जाता है, जो कि काफ़ी सारे लोगों की लाशों के अंदर छुपा हुआ था। बच्चे वहीं होते हैं और ये सब करते हुए इन लोगों को घूर रहे होते हैं और उसमें से कुछ बच्चे इन्हें डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओल्ड लेडी बार बार पेद्रो को बोलती है कि तुम अपना काम करो, कभी भी पजेस्ड वन की बातों में मत आना, वो तुम्हें बहुत उकसाएगा, बट तुम स्ट्रॉन्ग बने रहो और उसे सिर्फ बाहर निकालो ताकि मैं उसे मेरे इक्विपमेंट से मार दूं। लेकिन वो जो पजेस्ड वन था वो पेद्रो को बार बार बोल रहा था कि मेरी वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है, मुझे मार दो। पेद्रो गुस्सा हो जाता है और दूसरे रूम में हथियार लेने के लिए चला जाता है और यहाँ वो करता है बहुत बड़ी गलती, जो कि ओल्ड लेडी ने उसे बोला था कि मुझे अकेला मत छोड़ना। और यहाँ पे वो जैसे ही जाता है वो सारे बच्चे मिलकर उस ओल्ड लेडी को मार देते हैं, बहुत बुरी तरह घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। एंड बूम, यहाँ पे पेद्रो ने करी दूसरी गलती। वो बाहर निकलता है निराशा के साथ और पजेस्ड वन उसे देख रहा होता है और बार बार प्रोवोक करता है कि मुझे मार दो। पेद्रो वही गलती करता है और उसके सर पे मार देता है वही इक्विपमेंट। उसे लगता है कि वो ख़त्म हो जाएगा, बट नहीं। यहाँ पे बाकी सारे बच्चे स्माइल करते हैं कि लूसीफर अब जिंदा हो गया है और पेद्रो बहुत शॉक में होता है कि आखिर उसने क्या कर दिया। उस पजेस्ड वन की बॉडी से निकलता है एक बच्चा, नेकेड बच्चा, जो कि पूरे ब्लड से लसालस भरा होता है और निकलते ही पेद्रो के सर पे हाथ रखता है और उसके हाथ में जो खून लगा होता है वो पेद्रो के सर पे लग जाता है और वो बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देता है पेद्रो को देखकर। अब यहाँ पे वो सारे बच्चे भी हंस रहे होते हैं। ये बच्चा बाहर निकलता है और जंगलों में कहीं चला जाता है और इसके पीछे पीछे काफ़ी सारे डॉग्स एंड वो बच्चे भी चले जाते हैं और हम देखते हैं कि पेद्रो वहाँ पे सिर्फ बैठा रह जाता है ये सब देखते हुए। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। वो तो अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को और अपनी बीवी को और अपनी पूरी लाइफ ख़राब होने के गम में होता है। वो वहाँ से चला जाता है अपने घर पे, जहाँ पे जिमी ठीक ठाक होता है और वहीं होता है और हम देखते हैं कि जितने भी जानवर आसपास के एरिया के होते हैं वो सब पागल हो गए होते हैं। अब घर पे जब ये लोग आते हैं तो रिवॉल्वर की कुछ गोलियां जिमी को नहीं मिलती। उसे याद आता है कि पजेस्ड वन का छोटा भाई अभी भी इन लोगों के घर के पीछे एक छोटे से शेल्टर में रह रहा है। पेद्रो नहाने जाता है, लेकिन उस डेविल का खून जो उस डेविल ने पेद्रो के सर पे लगाया था वो नहीं मिट रहा होता है उसके सर से। पेद्रो नहा कर बाहर आता है और यहाँ जिमी उस शेल्टर में जाता है और देखता है उस पजेस्ड वन का छोटा भाई वहीं होता है और यहाँ खुलते हैं रियल पत्ते। वो बताता है कि उसे नहीं पता कैसे वो उस रात बाहर निकला और मूवी की स्टार्टिंग में जो क्लेंजर आ रहा था पजेस्ड वन को करने, उसे किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने मारा था और इसकी मॉम को भी, मरिया एलिना को भी इसी ने मारा था। बोलता है कि मैंने अपनी मॉम को मार कर उसकी इंटेस्टाइन खा ली और आधी बॉडी पिग्स को दे दी और यही सेम चीज़ तुम्हारी मॉम के साथ भी हुई। यहाँ पे जिम्मी नहीं समझ पाता कि ये मेरी मॉम की बात क्यों कर रहा है। अंदर हम देखते हैं कि पेद्रो का बड़ा बेटा खाना खा रहा होता है और उसके मुंह से ब्लड और बाल और नेकलेस निकलता है पेद्रो की मॉम का। यानी कि उस शाम जब पेद्रो की मॉम अकेली थी घर में पेद्रो के बड़े बेटे के साथ, तो उसके बड़ा बेटा जो बोलने लगा था और अपने आप चल रहा था, तब उसने उसकी मॉम को खा लिया था।
पेद्रो बहुत डर जाता है, बाहर आता है और फूट फूट कर रोने लगता है कि उसकी एक आखिरी उसकी मॉम और उसका बेटा भी अब नहीं है इस दुनिया में। अब ईविल दुनिया में आ चुका है और यहीं पे कहानी हो जाती है ख़त्म। मैंने पर्सनली काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ देखी हैं जहाँ पे लूसीफर जन्म लेना चाहता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, बट ये बहुत ही अलग थी और बहुत ही ऑन पॉइंट पे थी। आई होप कि आपको हमारा काम अच्छा लगा हो गाइस। हम न्यू हैं अभी मूवी एक्सप्लेनेशन की जर्नी में, तो हमसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, हम आगे ज़रूर इसे बेहतर करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो।